हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वाले वीडियो में एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। एक खबर जो कल आई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ऊपर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बैन लगाया है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। उनमें कौन कौन से आ रहा है? तो उसमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस आ रहा है, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है, डीएमआई फाइनेंस आ रहा है और नवी फाइनेंस आ रहा है। तो इस वाले न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। इसकी थोड़ी अच्छी समरी मैंने बनाई है, इसमें कुछ टर्म्स भी आएंगे, उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ में। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़, कौन कौन से एनबीएफसी इसमें इफेक्टेड हुए हैं? तो ऑलरेडी मैंने उनके नाम आपको बता दिए। दैट इज़ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, योर आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड नवी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। ओके, अब नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन किस तरह का है? तो सबसे पहली बात, इन सभी एनबीएफसीज को आरबीआई ने कहा है कि वो अभी के अभी, मतलब 21 अक्टूबर के बाद वो कोई भी न्यू लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अभी के लिए उनको कहा गया है कि आप कोई भी आस्क टू स्टॉप सैंक्शनिंग ऑफ डिस्पर्सिंग ऑफ न्यू लोन्स इफेक्टिव फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन October 21। ठीक है, तो उसके बाद ये कोई भी नया लोन नहीं दे सकते। अब ये क्यों किया, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये रीजंस इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, पहला रीजन यहाँ पे जो आता है वो है सुपरवाइजरी कंसर्न। कहीं ना कहीं जो इनकी प्राइसिंग पॉलिसीज है उसको लेकर आरबीआई काफ़ी चिंतित है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उन्होंने जब इसको कहीं ना कहीं ऑडिट किया होगा, दैट्स वाई दे केम अप विद कि उसको कहीं ना कहीं उन्होंने रोक लगा दी। दूसरा चीज़, उन्होंने इश्यूज इज रिलेटेड टू वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। अब वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। ये टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसके अलावा नॉन कॉम्प्लाइंस विद द मास्टर डायरेक्शन रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंसिंग लोन। अब आरबीआई जो गाइडलाइंस बनाती है, जो माइक्रो फाइनेंस लोन के जो मास्टर डायरेक्शंस बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी नॉन कॉम्प्लाइंस देखने को मिला है। प्लस जो चौथा बड़ा रीजन है वो है वॉयलेशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस कोड, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं वॉयलेट किया है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए और उसकी वजह से आरबीआई ने ये सारा बैन लगाया है। अलाउेबल एक्टिविटीज़ क्या होंगी? तो कंपनीज कैन कंटिन्यू, जो बाकी के वो अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं, कलेक्शन करते हैं, रिकवरी करते हैं, वो सारा कुछ वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बस नया लोन सैंक्शन नहीं कर सकते। अब जो टर्म की बात मैं कर रहा था कि वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये टर्म पर्टिकुलरली बैंकिंग में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा यूज किया जाता है, और इसका मतलब ये होता है एवरेज इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय अ लेंडर अक्रॉस इट्स वेरियस लोन्स। तो जितने भी उनके पास लोन्स होते हैं उनका एवरेज इंटरेस्ट रेट वो क्या चार्ज कर रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। ओके, WALR। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, कैटेगरीज इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 कंपनीज की बात हुई। तो पहली जो 2 कंपनीज थी, दैट इज आशीर्वाद एंड आरोहन, ये जो है वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जबकि जो डीएमआई फाइनेंस और नवी फिनसर्व है, ये जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज में के कैटेगरी में आती है। बैकग्राउंड की बात करें तो आरबीआई गवर्नर रिसेंटली वार्नड अबाउट द एनबीएफसी परसुइंग द एग्रेसिव ग्रोथ। मैंने कल भी एक आर्टिकल कवर किया था जहां मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एनबीएफसी का जो सीडी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और ये एनबीएफसी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी का इशू नज़र आता है। सम एनबीएफसीज आर ऑब्जर्व टू बी चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट। प्लस इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ कुछ एनबीएफसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं या फीस चार्ज करते हैं, जो कि फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकता है। आरबीआई का कंसर्न क्या है? तो आरबीआई का बड़ा कंसर्न इसमें यह है कि सेंट्रल बैंक हाईलाइट करती है कि हाई इंटरेस्ट रेट, एक्सेसिव प्रोसेसिंग फीस और एग्रेसिव ग्रोथ रेट कुड रिस्क फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं विद इन लिमिट्स अगर आप चीज़ों करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कहीं ना कहीं इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं बिकॉज टू ब्रिंग इन मोर बिजनेस, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रिस्क पे डालते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस जितने भी थे वो यहाँ पे नोट डाउन किए गए, डिस्पाइट ऑफ वार्निंग्स। काफ़ी बार इनको वार्निंग भी दी गई थी, बट आरबीआई ने तब भी देखा कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया। फाइनली ऑन साइट एग्जामिनेशन हुई, डाटा एनालिसिस हुआ और फाइनली इन पर रोक लगा दी गई। फ्यूचर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्शन विल बी लिफ्टेड आफ्टर द एनबीएफसी डिमॉन्स्ट्रेट सुटेबल रेमेडियल एक्शन। तो जो इनको करने को कहा गया है वो अगर वो कर देंगे तो फिर इसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी और वो फोकस करें फेयर प्राइसिंग के ऊपर। तो छोटा सा आर्टिकल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप यू आर लाइकिंग दिस न्यू सीरीज, जिसमें हम सारे मनी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और जल्दी इकोनॉमिक्स वाली सीरीज भी इसमें ऐड कर देंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज भी कवर करना शुरू कर देंगे और एग्रीकल्चर और इंश्योरेंस के जो आर्टिकल्स आएंगे वो भी कवर कर देंगे, ताकि नबार्ड और IRDA उन एग्जाम्स में भी हमें हेल्प मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड विल बी मीटिंग द नेक्स्ट वन। इफ यू लाइक दिस, इफ यू वॉच माई वीडियोज एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट,
डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।